वास्तु एक बहुत बड़ा जादू है, जो कि मैं कहता हूं कि बहुत बड़ा चमत्कार है। तो वहां पर हमें एक रिजिड रूल के साथ रहना है कि जो मेजर कोर प्रॉब्लम है हमें उसके ऊपर काम करना है। एक व्यक्ति के घर में मैं गया, वो व्यक्ति का बड़ा सिंपल सिस्टम था, सर सब कुछ सही है, सर सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही होने के साथ साथ ना, एक तो मेरे जीवन में ग्रोथ नहीं है, कम है, मेरी वाइफ के जीवन में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, और इस वजह से ये चिड़चिड़ाती भी बहुत ज्यादा है और सारा दिन हमारा झगड़ा होता रहता है। अब सोचो कि कोर प्रॉब्लम कहां पर आ गई। व्यक्ति के पास पैसा भी है, बढ़िया उसका परिवार है, बढ़िया उसका घर है, बढ़िया उसका काम चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की इस समय पर मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाए और वाइफ उसकी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दे, या उसकी वाइफ का काम अच्छा हो जाए, तो उसका मन ध्यान कहीं और लग जाएगा। तो हम यहाँ पर कोर में आ जाते कि भैया मेंटल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास सब कुछ है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए फिर हम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ झांकना शुरू करते हैं, फिर हम साउथ ईस्ट की तरफ देखते ही नहीं, फिर हम साउथ वेस्ट की तरफ देखते नहीं, फिर हम ईस्ट की तरफ देखते ही नहीं है, फिर हमें देखना ही इन जोन्स की तरफ है। तो जब भी किसी व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करने के लिए जाएं, स्पेशली आप खुद की बात कर रहा हूं, आपको खुद को आपकी प्रॉब्लम्स डिटेल के अंदर पता होनी चाहिए, और प्रॉब्लम डिटेल में पता होने के लिए आप खुद के लिए ये परफॉर्मा सेट करो कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस शहर में रहते हो, आप क्या कर रहे हो, कितने साल से कर रहे हो, उसके अंदर आपकी ग्रोथ कैसी चल रही है। अब एक व्यक्ति यहीं पर कहते हैं, सर जी कर ही नहीं रही थी जॉब, बस लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है। कोर प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। सर कितना टाइम ऐसा था कि आपकी जॉब सही चल रही थी और कब आपकी जॉब में प्रॉब्लम आई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, कब जॉब में प्रॉब्लम आई। व्यक्ति ने बताया, उसके बाद मैंने यहीं पर ये देख लिया कितने साल हो गए घर में रहते हुए, घर में क्या कुछ मेजर चेंजेस इस साल आपने करे थे क्या। 90% प्रॉब्लम्स आपकी बेसिक से इस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है, और आपको इसमें कभी भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिमाग किस चीज में लगाना है, 2 घंटे 3 घंटे एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझकर। आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने, उस फैक्ट्री के अंदर आप ये पूछ रहे हैं कि आप कितने साल से ये फैक्ट्री को चला रहे हैं, और वहीं पर उस व्यक्ति को ये पूछते हैं कि इतने साल में आपको फैक्ट्री में कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आई, कब कब क्या क्या प्रॉब्लम आई, और उस समय पर आपने क्या क्या इसके अंदर चेंजेस किए। ये 2-3 घंटे जब आप इस ओरिएंटेशन के ऊपर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं, जो होता है हमारा एंट्रेंस। एंट्रेंस को ट्रीट कर लिया, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी वहीं पर रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है। एंट्रेंस को ट्रीट करने के बाद थर्ड स्टेप पे हमारा आता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सिम्टम्स। आपने प्रॉब्लम को सिम्टम के साथ मैच करना है और उसको ट्रीट करना है। यहां पर एक बहुत बड़ी गलती जितने भी यहाँ पर वास्तु कंसल्टेंट हैं वो जरूर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि किस प्रकार से हमें एक जगह पर वास्तु करना है, और जिसकी वजह से कई बार वो अच्छे तरीके से वास्तु कर भी नहीं पाते। यहां पर हमें प्रॉब्लम को सिम्टम के साथ मैप करना होता है। 99% सिम्टम के साथ प्रॉब्लम को मैप कर देते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति के घर में ईस्ट में वॉशिंग मशीन पड़ी है, किसी एक व्यक्ति के घर में साउथ में कोई डस्टबिन रखा हुआ है, किसी एक व्यक्ति के घर में वेस्ट में एक टॉयलेट सीट है, किसी एक व्यक्ति का खुद का बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। एक जनरल ओरिएंटेशन है घर की। जब किसी कंसल्टेंट को समझ में नहीं आता, उसने इतना तो पढ़ रखा होता है कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम देती हैं। अब जब समझ में नहीं आ रहा होता तो वो इन सारी चीजों को ठीक करने लग जाता है। सबसे गलत अप्रोच है ये कि आप इस तरीके से चीजों को ठीक करना शुरू करें। अब जब भी किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वो व्यक्ति डॉक्टर को अपनी प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम बताने के बाद डॉक्टर उसे उसी तरीके से एनालाइज करता है, ना कि उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करना शुरू कर देता है। आज
हम लोग अगर डॉक्टर के पास चले जाएं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद हम अगर डॉक्टर को बोलें कि डॉक्टर साहब प्रॉब्लम को ढूंढ लो और जहां जहां पर आपको लग रहा है वहां वहां पर आप सारे ट्रीटमेंट कर दो, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके हार्ट को स्कैन करेगा, एंजियोग्राफी करेगा, और आप में से मैक्सिमम लोगों की, मुझे इंक्लूड करके, नाड़ियां ब्लॉक निकलेंगी। निकलेंगी या नहीं, हमें पता है निकलेंगी। हर एक व्यक्ति की 100% नाड़ियां खुली हो ही नहीं सकती। उसके बाद डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, थोड़ा बहुत तो वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा। जब बाकी के सारे टेस्ट करेगा, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम उनमें भी आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपके दांतों को चेक करेगा, हो सकता है फिर उसके बाद आपके हेयर फॉल को चेक करे, फिर हो सकता है आपके फेस के पिंपल्स को भी देखना शुरू कर दे। उसने इस तरीके से आपके बॉडी के अंदर 40 प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर दिया। और बाद में हो सकता है कि आपके स्किन के ऊपर थोड़ी ड्राइनेस को देख करके, अरे ये तो रह ही गया, ये भी मैं ठीक कर ही दूं। और फिर एक साथ वो अपने लेटर हेड पर हर एक चीज की 4-4 दवाइयां लिख दे। यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा नहीं, 50 से 60 दवाइयां होगी और आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई, अरे वाह, इतनी सारी दवाइयां खाकर अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो ही जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है ना जनरली, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर वास्तु के केस में हम ऐसा क्यों करते हैं? जब भी हम किसी व्यक्ति के यहाँ पर वास्तु करने के लिए जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, ईस्ट में ये है, साउथ में ये है, वेस्ट में ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, पूरी लिस्टिंग बना दी। और एक वास्तु कंसल्टेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के युग में ये हो गई है, स्पेशली जब जब आप कोई वीडियोस देखते हो, कुछ देखते हो, तो हमें ना कई बार ऐसा लगने लग जाता है, यार कितना कुछ करा दिया इस व्यक्ति ने उसके यहाँ पर, अब तो इसकी लाइफ बदल ही जाएगी। कराने की वीडियोस तो है, लेकिन लाइफ बदलने की वीडियोस तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। किस व्यक्ति की लाइफ में क्या एक्चुअल में क्या चेंज आया। व्यक्ति उसी समय पर वीडियोस बना देते हैं, हमने इनके घर पे ये किया, हमने इनके घर पे ये किया। क्लाइंट भी बोल रहा होता है, मुझे जी बड़ा अच्छा लग रहा है, इन्होंने मेरे घर पर ये किया, क्योंकि उसको रेमेडीज का थब्बा मिल गया ना, कितनी बड़ी उसको लिस्ट मिल गई, उसको मजा आ जाता है। हम 99% वास्तु कंसल्टेंट ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि एक ही समय पर व्यक्ति को सारी दवाइयां एक साथ पकड़ा देते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया तू ये सारी की सारी चीजें एक साथ कर ले, तो इन सब चीजों को छोड़ मत देना। तुम अपने घर में सारे ट्रीटमेंट्स कर लो, एंड मेजरली अपने घर में पूरी जगह पर खोद खोद कर बहुत सारी चीजों को डाल लो, ऊपर लगा लो। बहुत सारे ऐसे घर मैंने देखे हैं जिनमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी 3D रेमेडीज लगी हुई होती हैं। हर जोन के अंदर कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, और वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर भी होते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले एक बेसिक ओरिएंटेशन को देखना होता है। बेसिक ओरिएंटेशन के हिसाब से हम इतना जरूर देखते हैं कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को किस दिशा से मैक्सिमम दिक्कत आ रही हो सकती है। जब एक व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि भैया पता ही नहीं है, सारी की सारी लाइफ इनस्टेबल चल रही है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आपको उस समय सेंटर या साउथ वेस्ट ही देखना है, राइट। जब हमें ये दो चीजों के बारे में पता है कि एक व्यक्ति जब स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, एक व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और आपने उस समय पर उस जगह पर ये फाइंड आउट कर लिया कि उसके साउथ वेस्ट नीचा है, या वहां पर खड्डा है, या साउथ वेस्ट की तरफ स्लोप है, तब तक आप घर में कोई भी रेमेडी करते रहो, जब तक आप उस चीज को ठीक नहीं कर लेते, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली नहीं है। आप कितने भी पिरामिड लगा दो, कितने भी यंत्र लगा दो, कितने भी मंत्र लगा दो, वो व्यक्ति की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी जब तक आपने उस जड़ को खत्म नहीं किया, जो मैं यहां पर आप लोगों को तीसरे स्टेप पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम मैक्सिमम कंसल्टेंट सच में बहुत ज्यादा उलझते हैं, इसलिए बहुत शांतिपूर्वक ये लेक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। अब सब लोगों को पता है कि किस जोन में किस चीज के होने से क्या होता है। क्या होता है? एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट होने से उस जोन के सारे एट्रीब्यूट्स खराब हो जाते हैं। तो हमें जब जोन के एट्रीब्यूट्स पता है, हमें पता है कि एक वॉशिंग मशीन है, वो जिस जोन में जाएगी, नॉर्थ में जाएगी, तो हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज को खराब करेगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जाएगी, हमारी हेल्थ को खराब करेगी।
डस्टबिन नॉर्थ में जाएगा, सेम काम करेगा, टॉयलेट नॉर्थ में जाएगी, सेम काम करेगी। एंड ऑफ द डे तो वो उस जोन के एट्रीब्यूट्स को ही खराब कर रही है। स्लोप अगर सही नहीं होगी, कलर कलर अगर एंटी होगा, एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना, उस जोन के अकॉर्डिंगली। क्या इतनी बात को हम यहां पर बिठा कर रख सकते हैं? तो हमें हर चीज की बाइफर्केशन अपने आप मिल जाएगी। हाँ, वो आपकी अपनी एक अप्रोच है कि आप आराम से उस चीज का मंथन करिए, इस जगह की यहां पर होने से क्या इंपैक्ट हो सकता है इस जोन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक जोन भी तो बहुत तरह के एट्रीब्यूट्स आप लोगों को दे रहा है। कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट्स एक जोन आपको दे रहा है। तो जब आप नॉर्थ की बात करते हैं, तो एक तरफ आप कहते हैं कि क्लाइंट ब्लॉक हो गया, क्लाइंट नहीं आ रहा, एक तरफ आप कह रहे हैं अच्छा क्लाइंट नहीं आ रहा, एक तरफ आप कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, समझ नहीं आ रहा कि अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, लेकिन सारी की सारी बातें अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो गई। तो यहां जो थर्ड स्टेप है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, थोड़ा सा इसके ऊपर हम सबको बेहतरीन मंथन करना पड़ेगा। जब भी हम किसी व्यक्ति की यहां पर काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमें जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ वास्तु डॉक्टर, सब चीजों को एक साथ सही करा दोगे तो आप उस घर की एनर्जीज को सच में कोलैप्स कर देते हो। एक ही बारी में आपने घर की एनर्जीज को कोलैप्स कर दिया, तो समझ लो कि आपने 50 टैबलेट्स इकट्ठी खा ली और आपके शरीर की क्या हालत होगी। फिर वो व्यक्ति आपको कुछ दिन बाद कहते हैं कि कुछ रिजल्ट आया, लेकिन उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो गया। फिर वो व्यक्ति भटकता है और किसी दूसरे वास्तु कंसल्टेंट के पास जाता है। हाँ, यहां पर आपने ये जरूर नोट करके रख लेना है, मेजर मेजर चीजें, व्यक्ति की किचन कहां पर आ रही है, व्यक्ति की टॉयलेट सीट्स कहां पर आ रही है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में मेजर कोई दिक्कत तो नहीं, आने वाले समय में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन चीजों को हमें सही कराना है। मैं ये नहीं कहता सही नहीं कराना, बट वी नीड टू गिव सम टाइम। एक ही साथ सारी रेमेडीज हमें नहीं करनी। तो यहां पर बड़े ही सहज भाव से पहले हमने एंट्रेंस को ट्रीट किया, एंट्रेंस को ट्रीट करने के बाद हमने उसके अगले स्टेप पर जो व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है, पहले उसके साथ एक सिम्टम को मैच किया और हमने पहले उस प्रॉब्लम को खत्म किया। उस प्रॉब्लम को खत्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक व्यक्ति के घर में किसी स्थान पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ भी उस व्यक्ति को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो व्यक्ति को पता भी नहीं होता। और जब वो ऑब्जेक्ट उसका एक स्थान पर आ जाता है और सिर्फ आप उस ऑब्जेक्ट को उठाकर दूर कर देते हो, उस व्यक्ति के जीवन से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा कि एक व्यक्ति के घर में इस जोन में एक्चुअल में रखा क्या है।